नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है। एक न्यू बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है। आप पूरे भारत में देखेंगे तो इसके जैसा कोई बुक नहीं बनाया जाता करंट अफेयर। ये बहुत अच्छा से इसमें संकलन किया गया है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को बहुत अच्छा से कवर करता है। तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेस जो टेक्नोलॉजी होता है उससे संबंधित देखेंगे कि इसरो ने कौन कौन सा मिशन लॉन्च किया, आगामी कौन सा मिशन है और वो कौन कौन सा ऐसे मिशन है जो किस ईयर में लॉन्च किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण मिशंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को भारत के कोई भी एग्जाम, कोई भी राज्य का कोई भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बुक है और बुक जो बनाता है वो सारे दृष्टिकोण के देखते हुए बनाता है। इस बुक में एमसीक्यू भी दिया गया है, बहुत ही अच्छे से शामिल किया गया है और इसमें प्रैक्टिस सेट भी शामिल किया गया है, कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें थ्योरी वाइज दिया गया है, थ्योरी में एकदम टॉपिक व छोटे छोटे टॉपिक बना के दिए गए हैं चैप्टर वाइज। तो देखिए आज हम लोग चैप्टर 21 में पहुंच गए हैं स्टार्टिंग से, और इसमें देख रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यानी कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे दिया गया है एडुटेरिया करंट अफेयर, तो इस बुक का नाम है एडुटेरिया करंट अफेयर, जो कि हम आपको बताएं। तो चलिए पहला जो हमारा मिशन है, यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन नाम रखा गया। गगनयान मिशन, इस मिशन का नाम गगनयान क्यों रखा गया? तो ये गगन यानी स्पेस में जाने वाला है, अंतरिक्ष में जाने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो गगनयान के लिए कौन कौन व्यक्ति जाएंगे, वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नाम की घोषणा की। चयनित अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? तो प्रशांत बालाकृष्णन या फिर बालाकृष्णन नायर, इसी प्रकार से अंगद प्रताप, अजित कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। तो देख रहे हैं आप कि गगनयान के लिए ये शुभांशु शुक्ला को चयनित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ये व्यक्ति भी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में था, शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और प्रशांत बाल कृष्णन नायर को शामिल किया गया है गगनयान मिशन के लिए। इसरो का एक महत्वाकांक्षी योजना और यह मिशन है। इसी प्रकार से दिया गया है कि गगनयान मिशन के बारे में, गगनयान मिशन में मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। यानी गगनयान मिशन ऐसा है जिसमें मानव भी जाएंगे और मानव नहीं भी जाएंगे, मतलब 2 तरह के इसमें मिशन शामिल है। एक मानव रहित मिशन भेजा जाएगा और एक में मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा। गगनयान कार्यक्रम में अल्प अवधि में निम्न पृथ्वी कक्ष लो अर्थ ऑर्बिटल में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन के परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पे देखिए गगनयान कार्यक्रम में अल्प अवधि में, बहुत ही कम समय में, जो LEO होता है यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे निम्न पृथ्वी कक्षा कहते हैं, वो मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। तो यह एक बहुत ही यानी कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9,023 या 90-23 करोड़ रुपये हैं। पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होने वाली है, ऐसा ये बताया जा रहा है। तो पहला मानव रहित गगनयान 1 मिशन अंतिम मिशन के लिए, यानी कि अंतिम के लिए पहले एक ट्रायल होगा, वो चीज़ इसमें बताया गया है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। यानी गगनयान मिशन के लिए जितने भी उड़ान भरेगा उसके लिए लॉन्च व्हीकल कौन सा है? तो LVM लॉन्च व्हीकल मिशन, या फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे LVM मिशन को लॉन्च करेगा। जितना भी गगनयान मिशनों को लॉन्च किया जाएगा इसके लिए। फिर दिया गया है कि इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण है, यानी कि ये इन्वायरमेंटल कंट्रोल, जीवाश्म समर्थन प्रणाली और बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। तो और इसरो के द्वारा जो नेक्स्ट मिशन है वो है चंद्रयान 3। यह भी बहुत न्यूज़ में था, चंद्रयान 3। आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन था, यानी चांद पर, चंद्रमा पर उतारा गया था। इसका नाम था चंद्रयान मिशन। इसके नामों में छुपा है चांद यानी मून। मून पर या चंद्रमा पर भेजा गया चंद्रयान 3। इससे पहले 1, 2, 3 यानी 1, 2 तो फाइल हो गया था, लेकिन 1 लॉन्च किया गया था, 2 फाइल हुआ, 3 को फिर लॉन्च किया गया, जो सक्सेसफुल हुआ, जिसके उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, यानी कि चंद्रमा के मून के स्ट्रक्चर को समझना है अच्छे तरीके से, और विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक, यानी कि केमिकल हम बोल सकते हैं, और प्राकृतिक नेचुरल तत्वों जैसे मिट्टी, पानी,
आदि पे वैज्ञानिक प्रयोग करना, यानी रिसर्च करना था और हमें जानना था रहस्यों को कि चंद्रमा की मिट्टी पानी किस प्रकार से। इसे LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो 23 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया और जिस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM-3 और गगनयान भी इसी मिशन से लॉन्च होगा। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ये डेट याद रखें कहाँ से लॉन्च। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। तो आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग की वो डेट याद रखें 23 अगस्त 2023। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 2023 से 23 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्पेस या फिर अंतरिक्ष दिवस। स्पेस दिवस आप बोल सकते हैं, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था, उतरा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में से एस सोमनाथ इसरो अध्यक्ष और पी वीरमुथुवेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष, इसका नाम जरूर याद रखिए, यह चेंज हो गए हैं। विशेषता क्या था, इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल यह लैंडर और रोवर को चांद कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा और साथ इसमें एक विशेष यंत्र है सेप यानी स्पेक्ट्रो एंड पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ लगा है, जो चांद कक्षा से पृथ्वी की ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर के नाम प्रज्ञान रखा गया है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। रोवर में 6 पहिए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा और दिया गया है। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं, तो ये दिया गया है पायलट के नाम। इसको आप देख सकते हैं, ये हमें नहीं लगता कि इतने डीप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें और कुछ पॉइंट दिया तो उसको देखेंगे। हाँ देखिए, कुछ और पॉइंट दिया गया है इस मिशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, जिनका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चांद दिवस यानी 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। फिर अन्य बिंदु के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की अधिक संभावना है। जैसे में ये दिया गया है कि ये वाला इम्पोर्टेंट है। अन्य बिंदु हम लोग चलिए जानते हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो भारत जो है चंद्रमा यानी चांद या मून के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल में पहुंचने वाला दुनिया का यानी वर्ल्ड का यह फर्स्ट कंट्री ऐसा किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। अगर दक्षिणी ध्रुव लिखा रहेगा तो पहला, अगर सिर्फ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात आएगा तो अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा देश भारत है। ये अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो जिस जगह पे लैंड किया उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। जहाँ पर चंद्रयान 2 के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 2 के पदचिन्ह को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 के जिस जगह पर वो लैंड किया शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। तो एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन को याद करने के लिए ऐसा घोषणा किया गया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जितना दिया गया है अन्य में। चंद्रयान मिशन 1 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XLC-11 द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-11 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटल से सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंड करने में विफल रहा। तो देखिए लैंडर जो है वो क्रैश कर गया था, शायद ये लॉन्च नहीं कर पाया। अब हमारा दिया गया है आदित्य एल के बारे में, तो चलिए आदित्य एल के बारे में भी देखते हैं और वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये चंद्रयान हम लोग देख रहे हैं इस जितने भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित और इसरो के ये सब महत्वाकांक्षी मिशन है। आदित्य एल सूर्य के व्यापक अध्ययन यानी कि सूर्य का स्टडी, सन का स्टडी करने के लिए इसरो ने आदित्य एल मिशन के लिए समर्पित उपग्रह लॉन्च किया, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे निगर साजी और मिशन डायरेक्टर बिजू एसआर थे। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है, तो संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, और आदित्य यानी कि L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। तो L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित में हैं। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा मध्य प्रदेश से। PSLV देखिए यहाँ पे दिया गया, जिस सैटेलाइट से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया मिशन आदित्य L1, और ये किया गया PSLV C57 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 के माध्यम से किया गया। आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूर पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। यह बताया जा रहा है कि पता हो कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैग्रेंज बिंदुओं L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं जो सूर्य के विस्तृत अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा सन का, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट किए। हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक है वर्ष 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। ये वाला डिटेल से दे रखा था चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान मिशन, जो कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।